हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस के न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है, टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया भर्ती विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। 29 और 30 जनवरी को जो यूपी टेट की परीक्षा होनी थी वो 29 और 30 को होना मुश्किल है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाईकोर्ट का क्या आदेश है। यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है, इस नोटिस को हम पढ़ेंगे। नोटिस दिया हुआ है, देखिए, इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो पेटिशनर हैं उनको क्या जवाब दिया गया है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट आई एम वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड एज सच आई एम वेल कन्वर्जेंट with the facts and circumstances of the case and am competent to swear to the present affidavit। तो यहाँ पर और भी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज सबमिटेड दैट अ मीटिंग वॉज held on 1 September 2025 chaired by the secretary ministry of education with the officials of KBS। KBS के जो ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ये यहाँ पे मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में KBS और NBS के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई। इट इज़ सबमिटेड दैट इन द मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड टू रिकैलकुलेट द वैकेंसीज फॉर ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकैलकुलेट कर रहे हैं वो, और यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं वो पूरा डेटा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर भर्ती विज्ञापन दे दिया जाएगा। दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ असाइंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर कंडक्टिंग अ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बोथ KBS एंड NBS। अब KBS और NBS में जो रिक्रूटमेंट होता है वो कौन करता है, CBSE करता है, ठीक है। एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, चाहे टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, उनके लिए रिक्रूटमेंट जो होता है वो CBSE की तरफ से होता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, द KBS हैज़ रिकैलकुलेट द वैकेंसीज फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अराइजिंग अप टू दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 तक जो भी वैकेंट होने वाली हैं पोस्ट, वहाँ पर उनकी पूरा डेटा वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिकैलकुलेट कर रहे हैं, वैकेंसीज़ को रिकैलकुलेट कर रहे हैं। एंड हैज़ इनकॉर्पोरेटेड दीज वैकेंसीज इन ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू CBSE फॉर द preparation of the application portal and subsequently publication of the said advertisement। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट जो भी डेटा है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर CBSE को दे दिया गया है, और अब भर्ती विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट कभी भी जारी हो सकता है। इट इज़ सबमिटेड दैट द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स TGT PRTP, ओके, स्पेशल एजुकेटर्स, और यहाँ पर TGT PGT PRT इज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड एट एनी टाइम सून। तो कभी भी यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है, ओके, कभी भी भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर नोटिस में दिया हुआ है। वेरिफिकेशन देखिए नीचे, वेरीफाइड ऑन दिस द 13 day of October एट न्यू दिल्ली दैट द contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief based on records believed by me to be true and nothing material has been concealed therefrom। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी जानकारी छिपी हुई नहीं है, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर ट्रू है, ऐसा यहाँ पर वेरिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू नोटिस है, यहाँ पर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है कि जैसा कि कोई ये सोचे कि यहाँ पर गलत न्यूज़ है, ठीक है। ये नोटिस दिया हुआ है, और इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि भर्ती विज्ञापन बहुत ही जल्द, कभी भी, एनी टाइम आपको ये भर्ती विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये था यहाँ पर KBS की वैकेंसीज़ के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा 29 और 30 जनवरी को जो TET का एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई थी, अब वो TET का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की तिथि 29 एवं 30 जनवरी 2026 घोषित जरूर की गई है, लेकिन निर्धारित तिथि पर इसका आयोजन मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया है कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया कि मुश्किल होगा। अब मुश्किल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये मुश्किल से ही एग्ज़ाम करा पाएंगे 29 और 30 को।
यह तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में निश्चित की गई थी, जो पद से त्यागपत्र दे चुकी हैं। अब अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में आपको पता है कि 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। ओके, उसके बाद में ठीक है अध्यक्ष का चयन होगा, तब कहीं जाकर के आप मान लें कि 15 नवंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत काम आगे बढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो टीजीटी का एग्ज़ाम 18 और 19 दिसंबर के लिए है, उसका होना भी यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 29 और 30 जनवरी के एग्ज़ाम की यहाँ पर बात कही गई है, जो कि होना मुश्किल है। तो फिर 18 और 19 दिसंबर को जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो कैसे हो पाएगा, ठीक है, तो उसका भी होना मुश्किल ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप ये आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। ओके, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 अगस्त को घोषित की थी परीक्षा तिथि, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो हुई थी उसका परीक्षा का आयोजन भी हो चुका था, उसका इंटरव्यू जो था उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू था वो भी कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और ऐसा लगता है कि जब अध्यक्ष का चयन हो जाएगा पूरी तरीके से, तो दिसंबर तक कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये 29 और 30 जनवरी की बात हो रही है, तो वो भी मुश्किल से ही होगा जब इन्होंने ये बात कही है। ओके, तो ये था। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी अगर अपडेट हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।